ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज है भी नहीं, और थोड़े से कुछ भी हो जाए शहर तक जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ बहुत लाइन में लगना पड़ता है, नंबर तक नहीं आते हैं। गांव में वो सुविधा मिलेगी तो उपचार और जल्दी हो पाएगा। उनके आगे से जो शुगर की जांच होगी वो फ्री होगी, ब्लड प्रेशर की जांच फ्री होगी, शुगर की जांच फ्री होगी। अब जो और मेरे यहाँ एक चीज हो रहा है, अगर कोई बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का है और वो अपने खास रिलेटिव में है, जानने वाला है, या फिर वो आधार कार्ड लेके आए, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, कोई बेरोजगार है, तो उसकी जो मेडिसिन हो, किसी भी तरीके की मेडिसिन हो, वो फ्री दवाई दी जाएगी। तो भाई छोटा भाई कुलवीर ये बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्हें मेडिकल खोलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं भाई को कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की नशे की दवाई ना बेचे, और इसका हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि जगह जगह मेडिकल खुले हुए हैं और उन पर नशे की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। और मैं भाई को भी कहना चाहूँगा कि कोई इस तरीके की दवाई हमारे क्षेत्र में ना बिके, और हम लोग चाहेंगे कि कोई नशा हमारे क्षेत्र से पूर्णतः खत्म हो जाए। गर्व की बात है तो हमारे अच्छे सेवा भुगतानी कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गर्व हुआ हमें इस। नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया में। अभी हम खड़े हैं इमली खेड़ा में। कुलवीर चौधरी हमारे साथ हैं, चेयरमैन जी हमारे साथ हैं। नया एक मेडिकल का इनॉग्रेशन हुआ है, बात करेंगे अभी। सबसे पहले तो कुलवीर जी से बात करेंगे। कुलवीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और हमारे चेयरमैन साहब का, और सभी जो हमारे साथी समिति हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना मेडिकल स्टोर केडी मेडिकल स्टोर के नाम से ओपन हुआ है इमली खेड़ा में। पिछले 5-6 साल से हम मेडिकल स्टोर चला के सेवा कर रहे थे। अब ये दोबारा से रिन्यू किया है मेडिकल। तो इसमें हमारा मेडिकल इस तरीके से रहेगा, इसमें सारी टोटल एथिकल जो दवाइयाँ हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ सब मिलेंगी। और जितनी भी आजकल ये लोकल दवाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं, इनसे बहुत सख्ती से इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में मेडिकल स्टोर खुले हैं। अब कोई किसी अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बेच रहे, कोई ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ चल रही है, अलग अलग कंपनियों की 1000 तरीके की कंपनियां खुल गई हैं। अब हम फोकस करें कि अच्छी और ब्रांडेड, जो कोई पेशेंट है, पेशेंट को कोई दवाई से कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, क्योंकि आजकल जेनरिक दवाई खाने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, जेनरिक जो मेडिसिन है कैसे अलग होती है जो ब्रांडेड मेडिसिन? जो एथिकल मेडिसिन होती है, एथिकल मेडिसिन होती है एक ब्रांड, वो एक खुद का ब्रांड होता है। और जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की दवाइयाँ होती हैं। वो सस्ती दवाइयाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ होती हैं। और जो एथिकल दवाइयाँ होती हैं उन पे एक स्पेसिफिक मार्जिन होता है, और सारी अच्छी तरीके की दवाई होती है। जैसे आप अभी नया मेडिकल खोल रहे हैं तो डिस्काउंट क्या रखा है शुरू में, मतलब 15 दिन, 1 महीना, क्या डिस्काउंट रखा है? शुरू के 15 दिन तक ये अपना 30% का जो जेनरिक मेडिसिन है उन पर 30% से लेकर और 50% तक का अपना एमआरपी से। जी, एमआरपी से। अच्छा, कोई सीनियर सिटीजन आपके पास में आएगा तो उनके लिए भी 30 है, थोड़ा कुछ ज्यादा? कुछ मेरा अलग से ये है कि मेरे पास जो अपने पेशेंट हैं, जो खासकर शुगर वाले पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट को मैं उनका जो काफी समय से इलाज चल रहा है, उनके आगे से जो शुगर की जांच होगी वो फ्री होगी। शुगर की जांच फ्री होगी, ब्लड प्रेशर की भी जांच? ब्लड प्रेशर की जांच फ्री होगी, शुगर की जांच फ्री होगी, कोई निःशुल्क। अब जो और मेरे यहाँ एक चीज हो रहा है, अगर कोई बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का है और वो अपने खास रिलेटिव में है, जानने वाला है, या फिर वो आधार कार्ड लेके आए, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, कोई बेरोजगार है, तो उसकी जो मेडिसिन हो, किसी भी तरीके की मेडिसिन हो, वो फ्री दवाई दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क, 1 भी रुपया नहीं जाएगा, कितने की भी हो, चाहे वो कितने की मेडिसिन। ये बात करेंगे अभी चेयरमैन साहब से। हमारे साथ चेयरमैन साहब है। चेयरमैन साहब, आप आए हैं आज उद्घाटन में, चौधरी साहब का एक मेडिकल का इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इमली खेड़ा की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सुधार होगा उसमें? बिल्कुल सुधार होगा। भाई छोटा भाई कुलवीर ये बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्हें मेडिकल खोलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं भाई को कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की नशे की दवाई ना बेचे, और इसका हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि जगह जगह मेडिकल खुले हुए हैं और उन पर नशे की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। और मैं भाई को भी कहना चाहूँगा कि कोई इस तरीके की दवाई हमारे क्षेत्र में ना बिके, और हम लोग चाहेंगे कि कोई नशा हमारे क्षेत्र से पूर्णतः खत्म हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी, इसकी भी क्या कहना चाहिए? जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मैं सभी मजदूर भाइयों को, सभी लोगों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
अच्छा, आपने भी कहीं ना कहीं देखा, क्योंकि आप भी बहुत लंबे समय तक कंपनी से जुड़े हैं, जी जी। कैसे रहते हैं एक मजदूर का जीवन जो है? देखिए, काम भी करवाया है। बिल्कुल मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ और काम भी कराया है, और देखिए बहुत तनावपूर्ण जीवन रहता है। देखिए इंडस्ट्री में जाते हैं, हम काम करते हैं 8 घंटे, कहीं जब 12 घंटे की जॉब है, कहीं 8 घंटे की जॉब है, तो कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन ये है कि घर परिवार चलाने के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा, और इसी के लिए आज तो वैसे छुट्टी रहती है भाई, जो लेबर डे रहता है इसकी पूर्णतः छुट्टी रहती है, सभी फैक्ट्रियां बंद रहती हैं। इस आज के दिन हम किसी से काम नहीं कराते हैं। आज नेताजी क्या कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब ने पहले लोगों की सेवा की है, अब इस मेडिकल को एक बड़े सिरे से नवा करके स्पेस देकर बहुत जगह के साथ बनाया है। हमने डॉक्टर साहब के यहाँ एक खासियत देखी है कि हमने टाइफाइड की जितनी बार मैंने अपने रिश्तेदारों तक की यहाँ दवाई चलाई इनके यहाँ से, इनके यहाँ ओरिजिनल दवाई मिलती है और बढ़िया दवाई मिलती है। टाइफाइड का बुखार 3-4 जगह डॉक्टर घूम लेते, रुड़ की लक्सर नहीं रुका था। मेरी नानी जी थी और इन डॉक्टर साहब ने उन्हें दवाई दी, 1 महीना कोर्स कराया, बिल्कुल सही आराम है। कोविड में जैसे बोलते हैं कि जो छोटे मेडिकल प्रतिष्ठान है जी, कोविड में छोटे मेडिकल प्रतिष्ठान है, उन्होंने भी बहुत संभाला कोविड में, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं थी। जी जी जी। मैं चाहूंगा कुलवीर जी से इस पे चाहूंगा कि जो कोविड का ये समय था, जो कोविड का समय था, एक ये बहुत खतरनाक घटना थी उस टाइम कि अचानक से कोविड जो आया और ये इस तरीके से फैला था, खासकर अपने हिंदुस्तान में, कि ये इतनी गंदी महामारी थी कि हर बच्चे से लेकर बड़े तक जो भी था सब एक तरफा, सबको फीवर, और खासकर जो बीच में ऑक्सीजन वाली बात आ गई थी तो सबके दिलों में दहशत हो गई थी कि भाई ये कोविड है। तो ये कोविड है एक्चुअल में है क्या? ये एक वायरस था, कोविड-19 वायरस था। तो उस समय में लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा, उसमें अगर सारे लोग बाग अस्पताल की तरफ भागते, अस्पताल में इतनी जगह नहीं थी, इतने बेड नहीं थे। जब ये सब, मैं सभी मेडिकल स्टोर वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कोविड में अपने साथ दिया और अपने तरीके से खड़े रहे, वरना वो ऐसी कंडीशन थी कि उसमें डॉक्टरों को भी डर लगने लगा था पेशेंट को। चुनौतियां बहुत है, डॉक्टर्स को जी, जी। कोविड हो गया, बिल्कुल। कभी आपके स्टाफ को या आपको भी कुछ ऐसा चुनौती सामने? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं, मेरी पूरी फैमिली में ऐसा किसी को कोविड नहीं हुआ, बस हल्का फुल्का किसी को 1-2 दिन का हल्का सा झटका लगा, उसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन देके वो रिकवर हो गया। उसमें के लास्ट आपसे चाहूंगा, जैसे आपके पास कोई मेडिसिन लेना आता है तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का पर्चा जरूरी है, या जी, अगर कोई बैंड मेडिसिन अगर लेने आता है अगर कोई बैन मेडिसिन है और नशीली मेडिसिन है, या फिर कोई जो आजकल ये न्यूरोपैथी वाली मेडिसिन चल रही है, अगर ये मेडिसिन है कोई लेने आएगा तो ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अगर हमारा जो मेन है ये टारगेट, ये बराबर में अपना सरकारी अस्पताल है, यहाँ से पर्चे आते हैं, खासकर हम उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ से जो डॉक्टर हैं बाहर से कुछ मेडिसिन लिख देते हैं जो सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, अब हम उस पर ध्यान देते हैं कि वो पेशेंट को ओरिजिनल दवाई दी जाए, क्योंकि डॉक्टर तो अपनी दवाई लिख देते हैं लेकिन बाहर मेडिकल स्टोर वाले बहुत झोला छाप करते हैं कि वो दवाई लिखते हैं ओरिजिनल वाली और बाहर से दे देते हैं वो लोकल वाली दवाई। वो दवाई जो लिखते हैं वो है 50 रुपए की, और वो जेनिक मेडिसिन के रूप में 150 रुपए की दवाई मिलती है, तो धोखाधड़ी होती है पेशेंट के साथ। जैसे कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम कभी अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ना करें, या किसी के भी साथ में ऐसा ना करें कि पेशेंट को दवाई लेने में या किसी भी चीज में झिझक महसूस हो। चौधरी साहब, अगर जैसे आम आदमी है, मैं हो गया या कोई भी हो गया, किसी को नकली दवाई और असली दवाई देख के पहचान सकते हैं क्या आम आदमी? आप देखो, आम आदमी जल्दी पहचान होती है ऐसी कोई? ऐसी आम आदमी मेडिसिन देख के नहीं पहचान सकता, किसी भी रूप में नहीं पहचान सकता, क्योंकि मेडिसिन का एक बहुत बड़ा गेम है। मेडिसिन सिर्फ एक जो उस चीज से निकल चुका हो वही पहचान सकता है, अन्यथा कोई। आप कैसे क्या चीज देखते हो? ऐसे मुख्यतः मार्क देखते हो, कुछ ऐसा देखते हो, कैसे पहचानते हो? पैकिंग देखते हो? नहीं, मेडिसिन का एक क्या है, मेडिसिन एक तरीके से एक ब्रांड है। मान लिया हम एक छोटी सी टैबलेट है, वो टैबलेट के 1000 तरीके से बिक रही है, उसके 1000 तरीके, 1 लाख तरीके के नाम है। अब वो सिर्फ पहचान नहीं होती है कि वो किस कंपनी की दवाई है, ये एथिकल है या जेनेरिक है, या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सी कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है और किस उसमें दे रहे हैं। जैसे आपकी फैमिली हमारे साथ में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नया मेडिकल खुलने की। क्या कहना चाहेंगे? नया मेडिकल खुल गया है, कैसे सेवाएं कर पाएंगे इमली खेड़ा वालों की? बिल्कुल अच्छे से सेवा करेगा, मेरा भाई डॉक्टर है, इसके लिए हमने ये मेडिकल बनवाया है। अच्छी सेवा करेगा, सेवा के लिए ये इस फील्ड में गया है, सबकी सेवा करना ही इसका धर्म। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे जो युवा हैं कई बार नशीली दवाइयों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं, लग रहा है कि बचाव हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। हाँ जी होगा।
मैम क्या कहना चाहेंगे आप भी, आज नया एक प्रतिष्ठान आपकी ओपनिंग हो गई है, हम तो यही चाहते हैं खूब तरक्की करे और यहाँ पे सबकी सेवा करे। सबका स्वास्थ्य इमली खेड़ा में हाँ जी, बिल्कुल सब स्वस्थ रहे, हम यही कामना करते हैं। अच्छे से सबकी सेवा करें, सबको अच्छी दवाई मिले, के उपचार से सब स्वस्थ रहे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, ऐसे वो बोल रहे हैं कि आजकल जो शुगर और बीपी की समस्या है बड़ी कॉमन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि निशुल्क करेंगे जांच, तो कैसे देखते हैं? बहुत गर्व की बात है जो हमारे अच्छे सेवा पानी कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गर्व हुआ हमें इस और कह रहे हैं 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको फ्री दवाई बहुत बहुत कर पाएंगे, इन पर बहुत विश्वास है। लगता है कर पाएंगे। हाँ, बहुत बहुत विश्वास है। मैडम कैसे देखते हैं जो फ्री एक जो जांच है बीपी की और शुगर की जांच कह रहे हैं फ्री करेंगे सबके लिए, तो कैसा कैसा देखते हैं कदम ये वाला? अच्छा है, होगा और बिल्कुल होगा। हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज है भी नहीं, और थोड़े से कुछ भी हो जाए शहर तक जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ बहुत लाइन में लगना पड़ता है, नंबर तक नहीं आते हैं। गांव में वो सुविधा मिलेगी तो उपचार और जल्दी हो पाएगा, इससे जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे लोग बाग। और अवेयर होना भी जरूरी है कि इनको ये उपचार इतनी अच्छी जगह मिल रहा है, अपने शहर अपने गाँव में मिल रहा है, तो लाभ उठाना चाहिए।